ये लो। तुम्हारे ख्याल में फलातियुस की जगह कौन आएगा? जो भी फलाती उससे बेहतर होगा। फलाती उसके बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। गलती की तुमने। ये लोग बेशर्म हैं। चलो भाई। गेहातू के इल्म में सारा मामला आ चुका है। वो अपने लश्कर के साथ अब सजा देने के लिए तैयारी कर रहा है। उसने मुझे तुम लोगों को आखिरी बार खबरदार करने का जरिया बनाया। उस्मान और निकोला अगर हम कायम नहीं करते तो वो उन दोनों के सर कलम करके नेज़े पर चढ़ाएगा। क्या गेहातो अब उस्मान से बात कर रहा है? उसने एनिकोल का तैकफुर और काई कबीला कहने के बजाय निकोला और उस्मान क्यों कहा? क्योंकि दरअसल जंग इन दोनों के दरमियान है। ऐसा लगता है कि हम लोग गेहातू का असल मसला नहीं है। शौलक अरसलान, पिछली बार हम तुम पर एतबार कर कर उस गलीस के पास गए थे और उसने हमें जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन हिसाब तो जरूर चुकता किया जाएगा। चाहे आज नहीं, लेकिन किसी और दिन जरूर किया जाएगा। यकीनन उस महल में अब कोई भी अमन की बात करने नहीं जाएगा। अगली बार जब हम उस किले में जाएंगे तो उसे फतह करने जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, तैकफुर निकोला आना चाहता है। आने दो। मुझे तुर्क खैमा पसंद है। बातचीत करने के लिए अच्छी जगह है। लेकिन 1, 2, 3, 4 यहां तो 5 आदमी होने चाहिए थे। कौन नहीं आया? कौन 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 नहीं है यहां? हाँ, उस्मान नहीं है। उस्मान नहीं आया। वैसे मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई। अगर ये जलील इसी तरह बोलता रहा तो मैं गेहातों की परवाह किए बगैर यहीं इसका सर काट दूंगा। निकोला, तुमने कोलोजा हिसार में जो किया मैं उसे ठीक कर रहा हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन आप एक उस्मान को राजी नहीं कर पाए तो किसके साथ मुआहदे पर दस्तखत करूंगा? उस्मान साहब अपने घर के कुछ मामलात को निपटाकर आ ही जाएंगे। थोड़ी देर हो सकती है उन्हें। हाँ, उस्मान के कोई घर वाले भी हैं क्या? अगर आपको इतराज ना हो तो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि अब हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं एक दूसरे के। उस्मान साहब इनाल साहब की बेटी तारगोन खातून से शादी करने वाले हैं। हाँ? तारगोन तारगुन खातून से? वो यकीनन काई कबीले का सरदार बनने के ख्वाब देख रहा होगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है। क्या उस्मान को नाम तुर्कों के साथ इत्तेहाद करना चाहता है साउजी साहब? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। मैं ऐसी कोई बात करना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान यहां नहीं आने वाला। उस्मान आता ही होगा। वो जरूर आएगा। अगर अक्लमंद है तो वो आएगा। हो सकता है कि वो यहां ना आए यावलक।
लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया और यहां आ गया। ठीक कहा ना यावलक? और अगर वो यहां नहीं आया तो कौन आएगा? गेहातू आएगा। फिर जानते हैं क्या होगा? वो काई वालों के किसी कंधे पर कोई सर नहीं छोड़ेगा। तुम कहां रह गए बेटा? कहां रह गए? उस्मान साहब आ रहे हैं। ए, माशाल्लाह मेरा बहादुर, माशाल्लाह। क्या ही सरदार आ रहा है? ए, माशाल्लाह मेरी बेटी, माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाला, मैं यहां सबसे आगे चलूंगा। ये जंगजू जो इस गज़वे में शामिल हैं, मुझे अपने आगे देखना चाहते हैं। तुम भी पीछे ही रहना, आगे नहीं आना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बाला खातून और मैं मिलकर मुकाबला करेंगे। सिपाही भी किले की जानिब रवाना हो गए हैं। या अल्लाह, ऐ अल्लाह, किसी को भी हम में से शर्मिंदा मत होने देना। आमीन। जालिम काफिरों के आगे हमें फतह नसीब फरमा। आमीन। वो जो तेरी राह में लड़ने वाले हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा मेरे अल्लाह। आमीन। वो मंजिल जो किज़ल अलमा है, उसकी तरफ रास्ता हमवार कर मेरे अल्लाह। आमीन। तेरी राह में और निजाम आलम के लिए उठ खड़े होने वाले ये थोड़े से तुर्क अपने आबाओ अजदाद के दिए हुए वकार और हैबत के साथ तेरे आगे सरनिगू हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें जालिमों के खिलाफ पहाड़ों जैसी ताकत अता कर। आमीन। सालेम, चाहे तूफान की तरह भी आ जाए, हम लड़ देंगे, हरगिज़ नहीं। साबित कदम पहाड़ों की मानंद सर उठाए डट कर खड़े रहेंगे। जमीन लर्जेगी जब हम चलेंगे और आसमान लर्जेगा जब तकबीर बुलंद करेंगे, क्योंकि हम ओस खान की औलाद हैं। आज कलूजा हिसार को फिर से फतह करेंगे और उसे इस्लाम का गहवारा बना देंगे, या तो हम उस किले को फतह करके वापस आएंगे
या फिर शहीद हो जाएंगे। या तो उस किले को फतह करेंगे और या हमारे सब सिपाहियों में से जिंदा वापस कोई नहीं लौटेगा। हुजूर मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ साल्तो। हुजूर। उस्मान साहब कहाँ हैं? कोई खबर है उनकी? कोई खबर नहीं हुजूर। क्या मतलब कोई खबर नहीं? कहाँ है उस्मान साहब? उन्हें ढूंढकर आपको खबर देते हैं। हर जगह देखो, तलाश करो, जाओ। कहीं वो गोलो जायसार में तो नहीं दुंदार साहब? हाँ? बताइए। या शहीद या गाजी। या शहीद या गाजी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम भी अल्लाह के सुपुर्द। चलें फिर। हाँ जाओ। रुक जाओ। आप कहां जा रहे हैं उस्मान साहब? गुलूजा हिसार। तो फिर इस जहाद में मुझे शामिल नहीं करेंगे? जहाद तो हम जैसों की किस्मत में लिखा होता है। शहादत की ख्वाहिश रखने वाले को मना कौन कर सकता है? जीते रहें। आ जाएं। या 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 तुर्क दीवार फलांग कर अंदर आ गए हैं। जल्दी चलो चलो चलो, जल्दी हमला हो गया है। जल्दी चलो चलो, जल्दी करो। आ रहे हैं तुर्क। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? जल्दी भागो, जल्दी। ये कहाँ से हमला कर रहे हैं? जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है। जल्दी हमला हो गया है। हाँ, इस तरफ से चलो। तमाम सिपाही दरवाजे पर पहुंचो। कहाँ से हमला हो रहा है ये? भागो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी, किसी को नहीं छोड़ना। क्या हो रहा है ये? जल्दी दौड़ कर पहुंचो वहाँ पर। ये लोग कहाँ से हमले कर रहे हैं? बताओ मुझे। तुर्कों ने दरवाजा तोड़ दिया है। दरवाजे के पास चलो। ये हुआ कैसे? जल्दी चलो, जल्दी चलो, किसी को मत छोड़ना। ये नामुमकिन है। खेलने की कोशिश करो, जल्दी करो। हे, चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो, पहुंच आ गए, जल्दी चलो। आ जाओ पुरान, आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। इस बहरे आदमी को पकड़ के मेरे पास लाओ। तुर्कों ने दरवाजा तोड़ दिया है। दरवाजे के पास चलो। सब एक रास्ते मत जाओ। आखिर कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? हर तरफ से घेरने की कोशिश करो, जल्दी करो। चलो, तुर्क आ गए, जल्दी करो, जल्दी चलो। तुर्क आ गए, जल्दी चलो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। किसी को नहीं छोड़ना। चलो जल्दी निकलो, जल्दी जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ। तुम चलते रहो, रास्ता छोड़ो, जाओ। तादाद में तुम्हें कम करके, तुम्हें कमजोर बना के हम जीतेंगे ये जंग। या अल्लाह। हजरात, मैं यहाँ खैर सगाली के लिए आया था।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका अच्छा रद्द अमल आया हो। मैं इस आदमी के इल्जामात से तंग आ गया हूँ। मुझे गेहातू और खैर सिगाली की बातों में मत उकसाओ। साउची साहब पुरसुकून हो जाइए। अगर वो कोलो जाहिसार को रखना चाहता है तो उसे हमारी शराइत को कबूल करना होगा, वरना वरना क्या जंग का ऐलान करोगे? हाँ, मैं उस्मान की तरह नहीं हूँ निकोला। अगर मैं आया तो मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ नहीं आऊंगा। मैं सिपा सलार हूँ। मैं काई कबीले के तमाम जंगजुओं के साथ आऊंगा और किसी को सलामत नहीं छोड़ूंगा। ये सिपा सलार का असल में क्या मतलब होता है? या ये कोई सिपाही नामी चीज है? रोको इसे। यहाँ अंदर भी तुर्क हैं। अंदर तुर्क मौजूद हैं। तुर्क कड़े की तरफ आ रहे हैं। मरकजी दरवाजे की जानिब। कोक तक तुम्हारे काम का वक्त हो गया है। मरकजी दरवाजे की जानिब जाओ। तुर्कों को रोको। सहन में आ जाओ साहब, जल्दी सहन में आओ। बात दो इसे। इसे मारो, ये दरवाजा ना खोलने पाए। मेरे भाई, तीरंदाजों, कायों को अंदर नहीं आने दो। इन सबको खत्म कर दो। मरो। सब मरो। लानत हो सब पर। उस्मान, हिम्मत नहीं हारना मेरे भाई। अल्लाहू अकबर।
तुम बच के नहीं जाओगे उस्मान! उस्मान! Göktürk! 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 मेरे भाई उस्मान! उस्मान! हमला कर दो! सिपाहियों सामने आ जाओ फौरन। भाई उस्मान भाई, भाई इस तीर को तोड़ दे भाई, तोड़ दे इस तीर को। कुछ नहीं होगा। तोड़ दे इसे भाई। गोक्तुर्क, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। इन सबको मार डालो! संभालो खुद को, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अशहदु अल्ला इलाहा गोक्तुर्क, Göktürk! 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 सिपाहियों, सिपाहियों, गोक्तुर्क जिंदा है। इधर आओ, लेके जाओ इसे, लेके जाओ इसे फौरन। साउची, साउची, तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई? निकोला इस खैमे में मेहमान है हमारा। जब हम कुलू जसार में मेहमान थे, तो आप नहीं जानते इसने हमारे साथ क्या किया था। साउची, अगर हमने भी वही सलूक किया, तो इनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? हम इन मक्कारों जैसे नहीं हैं, जो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हाथ काट देते हैं। समझ रहे हो ना भाई? हाँ? दुंदार साहब, साउची साहब को यहाँ ले आए। आपको मालूम नहीं कि हमें कितनी बड़ी परेशानी का सामना है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे लाता हूं। गुंदोज साहब, मुझे आप काफी अच्छे शख्स नजर आते हैं। मुझे अफसोस है जो कुछ मैंने आपके साथ किया। या फिर यूं कह लें कि मैंने और फलातियुस ने जो आपके साथ किया, बहुत हो गया। गुंदूज साहब,
बहुत हो गया। अब तो मेरा भी सब्र खत्म हो रहा है निकोला। अरसलान साहब, रुक जाएं जरा। फ्लातियुस का नाम लिया, वो कहां है? फ्लातियुस मेरा कमांडर नहीं रहा। अब से वो अपनी मर्जी का मालिक है। कहाँ हो तुम उस्मान? कहाँ हो? कोई जिंदा बच के भाग ना पाए। शानदार! हमला करो, कोई पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा हुक्म है। हमला करो। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। माशाल्लाह बहादुर जवान, कहाँ से आए हो तुम? काराबाग से जंग के लिए आया हूँ मैं, और अब उस्मान साहब के लिए शहीद होऊंगा हुजूर। माशाल्लाह, सलाम हो फिर काराबाग के बहादुर पर, सलाम हो। चलो चलो बेटा। हेलन, बाला! हेलन के पीछे जाओ फौरन। मैंने अपना वादा और फर्ज पूरा किया और यहां आ गया, लेकिन उस्मान नहीं आया। मतलब उसने हम सबको धोखा दिया। जानते हैं क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वो गेहातू की ताकत को नहीं मानता। अब आप हजरात अपने मसाइल खुद गेहातू को बता दीजिएगा। फिक्र ना करें यावलक अरसलान, मैं खास तौर पर आपके लिए गेहातू से बात करूंगा। गेहातू को बता देना कि अगर वो यहां अपने लश्कर के साथ आया तो मुझे अपने खिलाफ पाएगा। काई तो मेरे ताबे हैं, लेकिन उस्मान अपनी मर्जी का मालिक है। गेहातू अगर उस्मान पर हमला करता है तो ये उसका हक है, लेकिन वो बाकी काइयों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मैं भी काइयों के साथ मिलकर लड़ूंगा। मुझे बहादुरी पसंद है। आप तो बहुत बहादुर हैं यावलक अरसलान। ये तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हम तुर्क लोग तुम जैसे छोटे दुश्मन को संजीदा नहीं लेते, अपना काम करते हैं, लेकिन दुश्मन जब मंगोलों जैसा बड़ा हो तो हम सबके रास्ते एक हो जाते हैं।
आपका ये रास्ता जेर कोताई के रास्ते से मिलता है यावला करसलान। क्या मतलब है तुम्हारा निकोला? जेर कोताई कहां है आपको मालूम है यावला करसलान? उस्मान के कब्जे में। हाँ, जी हुजूर। यावला करसलान के जिरगे में जाओ। भाईजान और चचा से कहना दोस्ती और अमन का हाथ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा आपको हुक्म। उस्मान, हम कलो की फतवाहत को याद करते थे, ऐसे ही अनागोल और बुरसा को भी फतह करेंगे बमसे साहब। आ जाए। चलो बेटा, चलो चलो बेटा। दारुन खातून। उस्मान साहब, मेरे बाबा जिंदान में हैं। तो जाओ अंदर। सिपाहियों, दारुन खातून के साथ जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना। हेलन, आ जाओ गुनाहगार खातून। इस सब का आगाज तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के आने से हुआ।
सोफिया की तरह तुम भी अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी, मरोगे तुम हेलन। अल्लाह गारत करे तुम्हें। हदे मेरे हुजूर, कल अपने मालिक के पास वापस आ गया। ए माशाल्लाह, कलूजा हिसार अब तुर्कों की मलकियत है। मेरे भाइयों, कले की फसीलों से काफिरों के झंडे उतार फेंको। आपका हुक्म पूरा होगा। चलो मेरे भाइयों, चलो। जाओ। मेरे भाई ठीक हो ना? कला फतह हो गया, इसलिए अब मैं ठीक हूं भाई। अब मैं ठीक हूं बिल्कुल। अब मेरे जख्म भर गए हैं। माशाल्लाह गुक्तुक मेरे भाई, माशाल्लाह मेरे भाई। ले जाओ बमसे साहब। मेरे आसमान, माशाल्लाह मेरे बहादुर।
क्या हुआ बाला? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ। अर्तुरुल गाजी के जानशी उस्मान साहब, जहाद के रास्ते से मत हटिएगा, आगे बढ़ते रहें। इस्लाम दुश्मन काफिरों के खिलाफ हमेशा की तरह मजबूत पहाड़ बन के खड़े रहें। वादा है आपके सिपाही आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। जब तक इस जंग पर आप गामजन है, उनके रास्तों को खोलना फर्ज है हमारा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब लगता है कि उस्मान नहीं आएगा। सबने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वक्त आ गया है कि जिरगे को खत्म किया जाए। अगली बार मैं आपका कोलोजा हिसार में इंतजार करूंगा ताकि हम अपने अधूरे मामलात सरअंजाम दे सकें। चचा जान, आपका भी इंतजार रहेगा। चचा और भतीजा। अब मैं बताता हूं इसे। निकोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा बुज़दिल। हट जाओ सिपाहियों, बीच में मत आना। पीछे खड़े रहो, कोई कुछ नहीं करेगा। साउजी, साउजी, मार साउजी, डालूंगा। साउजी साहब, साउजी साहब, साउजी साहब, रुक जाओ। पहले हम इस मसले से निकल जाएं, फिर इसके साथ वही करेंगे जो इसने हमारे साथ किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अपनी तलवारें वापस रख लो। साउजी, रुक जाओ, रुक जाओ। ये अच्छा नहीं किया। हुजूर, 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 क्या बात है सरताज? एक रोमी आया है कुलूजा हिसार से फरार होकर। फरार? उस्मान साहब, उस्मान साहब को क्या हुआ? उस्मान साहब ने कुलूजा हिसार फतह कर लिया। उस्मान साहब जिंदाबाद! 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 मेरे सिपाहियों, मेरे भाइयों, बहादुरों, आज का दिन हमारे लिए सिर्फ फख्र और फतह का दिन ही नहीं है, बल्कि उतार फेंकने का दिन है उस जिल्लत और गफलत के पर्दे को जो हम सब ने ओढ़ रखा है। अपनी मक्कारी और अय्यारी के साथ इस कले को हथियाने वाले हमें काफिर दुश्मन शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि वो करते हैं
जो हमारा अपना खून और हमारी जान है। अर्तुगरुल गाजी की बीमारी का फायदा उठाने वाले हमारे अंदर छुपे गद्दार और दुश्मनों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके, नाकारा होकर रह गए। और अब से ना सिर्फ हम, आने वाली नस्लें भी कभी शर्मिंदा नहीं होंगी। हम इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। और अब अपने पैरों में पड़ी जंजीरें तोड़कर फेंकने का वक्त आ गया है। और अब हमारा अगला हदफ एनागोल कला है। काफिरों का कला फतह करने से पहले आराम से बैठना हम पे हराम होगा। हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। और वो जो हमारा अपना खून है, दुश्मनों की चालों में आकर चाहे उनके साथ हो जाए, फिर भी फतह उनकी होगी जो तलवारें अपने ईमान से तेज करते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उस्मान ने अपने इस कदम से तुम सबको मौत की तरफ धकेल दिया है। तुम सब मंगोल और रोमन लश्कर के हाथों हलाक हो जाओगे। और हाँ, मैंने सिर्फ एक कला खोया है, लेकिन तुम लोगों ने सब कुछ खो दिया। शाह मत या! दुंदार साहब, कुंदूज साहब, बात सुने मेरी। कोई भी कोलोजा हिसार नहीं जाएगा, कोई उस्मान की मदद को भी नहीं जाएगा। अब हम में से हर कोई अपनी अपनी जान खुद बचाए। कबीले जाने का वक्त हो गया चाचा जान, तो ये गैर जरूरी बात अपने अंजाम को पहुंची। उस्मान ने कर दिया जो करना था, अब मेरी बारी है। अपने गुस्से को काबू में रखना। जो कला फतह हुआ है वो दुश्मन का था, और फतह हमारे भाई ने किया है। इस कले को फतह करते करते आपके भाई ने पूरे कबीले की सलामती को खतरे में डाल दिया। हमें तदबीर करनी होगी कुंदूज, तदबीर। गेहातू दोबारा आएगा और नेज़े पर सर मांगेगा। क्या मतलब है आपका चाचा जान? क्या हमें उस्मान का सर देकर उससे जान छुड़ानी चाहिए? हाँ साउद जी, ऐसा ही है ना? हाँ मेरे भाई, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बमसी साहब के साथ यहीं कले में रुक जाओ। मैं ठीक हूं भाई, फिक्र की बात नहीं है। बस सवार होने में मुश्किल होगी। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई। ए बमसी साहब, ये कला आपके सुपुर्द हुआ। ओ मेरे बेटे, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। जब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं करेगा। अगर कोई आया भी तो अपनी मौत के पास आएगा। ख्याल रखिएगा, वो मुबारक दिन भी आएगा जब हम अपनी रियासत कायम करेंगे। उस वक्त मुझे आपका साथ चाहिए। इंशाल्लाह उस्मान, इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। बाउंसी अभी भी ताकतवर है, बस मेरा रब मुझे जिंदगी दे दो। इंशाल्लाह मेरा जवान। शुक्रिया।
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके साथ आना चाहता हूँ हुजूर। तुम्हें जैसे ठीक लगे। खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। इस कले में हमारा काम खत्म हो चुका। चलिए हम लोग कबीले चले।